हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ईएमआरएस की जो वैकेंसीज आई है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, पीजीटी, टीजीटी, नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब असिस्टेंट, सभी में जीके तो पूछा ही पूछा है। इसके अलावा सभी में किसी न किसी रूप में आईसीटी भी पूछी ही पूछी है। टीचिंग एप्टीट्यूड पीजीटी, टीजीटी में पूछा है। एनईपी जहाँ जहाँ मैंने राइट लगा रखा है वहाँ पूछा है, लेकिन एनईपी को आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, ये जो ईएमआरएस स्कूल है, ये एनईपी के आधार पर ही आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप किसी भी पोस्ट पे होंगे, एनईपी से आपका वास्ता रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश हर पोस्ट में पूछी ही पूछी है। तो इसी पे मैं बताना चाहता था, पिछली बार जो मैंने ईएमआरएस एग्ज़ाम दी थी, उसमें मैंने पीजीटी एग्ज़ाम भी निकाली थी और टीजीटी एग्ज़ाम भी निकाली थी। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके मैंने जो पढ़ा था, जीके देखिए अथाह है, समुद्र के समान है। इसमें अगर हम उलझेंगे तो बाकी में कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन 10 नंबर, किसी में 15 नंबर का जीके है, तो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो जीके पे मैंने जो खास फोकस किया था, जो जो भी सन थे ईयर वाइज, 1900, 1600, 1700, 1800, जहाँ से भी शुरुआत हुई, उन सभी सन को मैंने एक के बाद एक लिख लिया था। और जिस सन में जो जो एक्टिविटीज़ हुई है उनको मैं लिखता रहा, और दिन में एक बार मेरी कोशिश रहती थी कि मैं सभी को एक के बाद एक के बाद एक पूरा का पूरा लिख लूँ। ये देखिए मैंने पूरा 1900 से पहले, 1800 से पहले, उससे पहले 1700 से पहले, 1600 से पहले, पूरा नेपोलियन के जन्म से लगाकर भारत की आज़ादी और आज़ादी के बाद भी कौन कौन से आयोग बने, कहाँ पर, इसके अलावा तो ये सारा मैंने जीके में किया। इसके अलावा जीके में आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो करंट नॉलेज है उसके बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी खबर है, पुरानी या अभी की, उसको मत छोड़िएगा। ट्राइबल की जातियाँ, कौन कौन से वर्ग हैं, इनके बारे में मत सोचिए, बिल्कुल मत छोड़िएगा। और डिजिटल आईसीटी, हालांकि आईसीटी अलग से आ रही है, लेकिन कई बार करंट नॉलेज में डिजिटल और आईसीटी जैसे सिलिकॉन चिप वगैरह, इनके बारे में भी पूछा जाता है। और जिनके पास एनईपी नहीं है इसमें, जैसे कि नर्स है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, जेएस है, लैब असिस्टेंट है, उनको जीके के थ्रू एनईपी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पिछली बार मैंने ये कोशिश की थी कि जो भी अखबार में कटिंग्स होती थी, जी स्पेशली जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे यूनिवर्सिटीज है, एनआरएफ है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ, शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार है, शिक्षक बच्चों के अधिकार है, सारे के सारे जो कटिंग्स थी मैंने कटिंग्स के रूप में लिखी। और जो भी ईयर्स थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, या जितने भी आयोग है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास यूनिवर्सिटी, सेटलर कमीशन, यूजीसी कब बनी, आईआईटी कब बना, पहला आईआईएम कब बना, एआईसीटी, ऐसे जितने भी है ये है, इनको मैंने लिखा। और जहाँ जहाँ मैं मेरी बुक्स में ऐसा मुझे लगा कि ये यूज़ वाले पेज नहीं है, वहाँ मैंने इनको चिपका लिया और रोज़ इनको पढ़ता था। और आप देखिए इसके अलावा जैसे और भी जो छोटी छोटी बातें थी, इनके मैं नोट्स अखबार से पढ़ पढ़ के बनाता रहता था। और ऐसे पीडीएफ कई आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने जीके की तैयारी करी। तो उम्मीद है कि 10 नंबर खेने को बड़े छोटे हैं, लेकिन एक एक नंबर से मेरिट रुक जाती है। तो इस प्रकार से आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आईसीटी। आईसीटी भी देखिए हर पोस्ट में आईसीटी के बारे में पूछा ही पूछा है। कहने को ये 3 अक्षर का शब्द है आईसीटी, लेकिन ये भी गागर में सागर है। इसकी जो तैयारी थी वो मैंने एक केवीएस मदान करके यूजीसी नेट के लिए बुक आती है, उनसे मैंने ये पढ़ी थी। इसमें परिचय मतलब स्टार्टिंग से लगाकर कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की जनरेशन, मेमोरी चिप वगैरह, प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर के प्रकार, इसके अलावा हर प्रकार का सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट का इतिहास, कौन से सन में क्या हुआ, और अलग अलग प्रकार के जो फुल फॉर्म है, एच टी टी पी, एस एस एल, इन सभी पे प्रश्न आए भी थे। और इसी से मैंने ये आईसीटी की पूरी तैयारी की थी। इसके अलावा केवल इसके लिए ये देखिए, इसमें सभी प्रकार के शब्द है। सीबीटी क्या होता है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, डिफरेज का फुल फॉर्म क्या है, एमपीजी का फुल फॉर्म क्या है, नींग का फुल फॉर्म क्या है, इसके अलावा वीआरएमएल, ये सब कुछ मतलब आईसीटी का ए टू जेड। और इसके अलावा जो अभी एजुकेशन में आईसीटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे एनपीटेल क्या होता है, ई शोध सिंधु क्या है, वर्चुअल आभासी लैब्स क्या है, ई आचार्य क्या है, ई कल्प क्या है, स्वयं कक्षाएं क्या है, साक्षात पोर्टल क्या है, ग्रिड गरुड़ क्या है, आईसीटी में जो जो भी। इसके अलावा इसमें पीछे अलग अलग एमसीक्यू दे रखे थे, इनको मैंने सोल्व किया। इसके अलावा एक ही किताब पे ना निर्भर रहकर एक पेपर टाइप का आता है जी, अलग अलग विषयों का। इसमें आईसीटी का भी एक पेपर था, इस पेपर को भी मैंने सोल्व किया। जो प्रश्न मुझे आता था
ईज़ी था उसको मैंने काट दिया, जो नहीं आता था उस पे इम्पोर्टेंट लिख दिया। तो इसकी बार-बार मैंने कम से कम इसको 15 या 20 बार इस पेपर को पढ़ा। जो भी काम की चीज़ थी इसमें सभी प्रकार के आईसीटी के बारे में, कंप्यूटर का विकास, इतिहास से लगा कर इसकी पीढ़ियाँ, वो की वही बातें जो उस किताब में लिखी थी उसको फिर से पढ़ा, और इससे भी काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। और जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी या ऐसी बातें जो मुझे याद नहीं हो रही थी उनको मैंने अलग से किसी और कॉपी में लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया। तो इस प्रकार से मैंने आईसीटी की और ये जो जीके था इसकी तैयारी करी। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एनईपी मैंने कहाँ से पढ़ी। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी बात भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।